दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोवा में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। पार्टी अमित पालेकर के चेहरे पर गोवा विधानसभा चुनाव लड़ेगी। राज्य में चुनाव 14 फरवरी एक ही चरण में मतदान पूरे हो जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार मतगणना 10 फरवरी को होगी। गोवा के अलावा पंजाब और उत्तराखंड में भी एक ही चरण में चुनाव होने हैं। जो गोवा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है, एक ऐसा शख्स जो कि गोवा के सब लोगों को साथ लेके चलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो अमीर हों, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो इधर रहते हों, चाहे वो इधर रहते हों, नॉर्थ गोवा के हों, चाहे साउथ गोवा के हों, चाहे वो किसी भी असेंबली में रहते हों, हर किस्म के, हर तबके के लोगों को साथ लेके चलेगा। वो ऐसा शख्स जो पढ़ा लिखा होगा, चीजों को समझेगा, उसे कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा, और जिसने गोवा के लिए अभी तक, ऐसा नहीं कि एक अचानक किसी को घर से उठा के ले आए और अब कहा आज से ये अब अच्छा काम करेगा, उस शख्स ने अभी तक अपनी जिंदगी में समाज के लिए बहुत कुछ किया है और सब लोगों को साथ लेके गोवा के विकास के लिए काम करेगा। और गोवा की राजनीति को देखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो ईमानदार होगा। गोवा में एक बहुत बड़ा समाज का हिस्सा है भंडारी समाज। उनके मन में इनजस्टिस की फीलिंग है, डीप हर्ट की फीलिंग है। भंडारी समाज सबसे बड़ा समाज है, सबसे ज्यादा लोग गोवा के अंदर भंडारी समाज के हैं। कोई कहता है 30% है, 35% है, 40% है, बट दे आर द बिगेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। 1961 में गोवा लिबरेट हुआ था, तब से लेके आज तक 60 साल में इस समाज से केवल एक बार 2.5 साल के लिए सीएम बना था। इस समाज के अंदर एक बहुत डीप हर्ट है कि हमें क्यों नहीं, हमारे किसी व्यक्ति को सीएम क्यों नहीं बनाया जाता। दूसरी पार्टियों ने हमने कहा था कि हम भंडारी समाज से सीएम चेहरा देंगे, तो कुछ लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि जाति की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, हम जाति की राजनीति नहीं कर रहे हैं। उन पार्टियों ने जो आज तक जाति की राजनीति की थी, हम उसको खत्म कर रहे हैं, उस अन्याय की फीलिंग को खत्म कर रहे हैं। उन पार्टियों ने आज तक भंडारी चेहरे को सीएम नहीं बनाया, भंडारी समाज से किसी को सीएम नहीं बनाया, ये कह के कि भंडारी नहीं बन सकता, कैपेबल नहीं है। भंडारी समाज के लोगों ने गोवा के विकास में, तरक्की में खून पसीने का योगदान दिया है। भंडारी समाज के लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, पायलट्स हैं। कौन सा ऐसा तबका है जहां पे वो नहीं है, जिसमें उन्होंने गोवा की तरक्की में हिस्सा नहीं लिया? फिर उनको क्यों वंचित रखा गया, उनको क्यों अलग रखा गया? तो मुझे आज आम आदमी पार्टी की तरफ से अमित पालेकर जी को आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा ऐलान करते हुए बेहद खुशी हो रही है। पढ़े लिखे शख्स हैं, इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। गोवा का बच्चा बच्चा इनको जानता है। खासकर अभी फिलहाल में इन्होंने जो कोरोना के वक्त बहुत योगदान दिया, लोगों की बहुत सेवा की, हर जाति हर धर्म के लोगों की सेवा की। अभी दिसंबर के महीने में जब एक ओल्ड गोवा में क्रिश्चियन समाज के लोगों को अफेक्ट करता था वो सबसे ज्यादा इशू, उस इशू के लिए उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सा धर्म, कौन सी जाति, कौन से लोग हैं। उन्होंने आमरण अनशन किया, अपनी जान दांव पे लगा दी गोवा के हेरिटेज को बचाने के लिए। मुझे लगता है कि, और नया चेहरा है, आज तक कभी इन्होंने राजनीति नहीं की। मुझे लगता है कि इससे अच्छा गोवा को आज की तारीख में सीएम चेहरा नहीं मिल सकता। पणजी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि पार्टी गोवा में सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 39 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन राज्य में खाता खोलने में असफल रही थी।
इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने बीजेपी कांग्रेस वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि गोवा के लोग जहां उम्मीद देखेंगे वहां वोट करेंगे और कांग्रेस बीजेपी के लिए उम्मीद है, गोवा वासियों के लिए नहीं। सीएम चेहरे घोषित होने के बाद पालेकर ने गोवा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य के खोए हुए गौरव को वापस लाएगी। उन्होंने कहा, मैंने जो कहा है उसे मैं पूरा करूंगा, ये मेरी गारंटी है।